अस्सलामुअलैकुम, हेलो, कैसे हैं सब लोग। आज है वेडनेसडे और इस वक्त ये सूरत हाल है सारी मेरे किचन की, क्योंकि हम लोग मैं बिलाल को कह रही हूँ मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो दाऊद। और मैं ये ना सारे बर्तन धोकर और चीज़ें अरेंज करके रख रही हूँ, तो मैं ये सारा काम करूँ फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है। दाऊद देखो इधर, हेलो बाय बाय कर दो सबको। ओह, ये इतना एक्साइटेड हुआ ना, ये सब क्या घूम गया ये लो। और मैंने ये बर्तन धोने वाली तारें ली थी और इसी से मैंने जो है सारी टाइल्स कैबिनेट्स के अंदर वाली और दीवारें वो सब मैंने इसी से साफ़ किया था। तो ये बहुत अच्छी सफाई हो जाती है इससे, क्योंकि आप अगर कुछ अर्सा ना किचन के कैबिनेट साफ़ करो तो उस पर निशान पड़ जाते हैं टाइल्स पे नीचे, तो ये अच्छा रहता है। अब ये जो बोतलें हैं ना, ये वाली सारी अब मैंने इनको धोना है। जैसे अब ये इस्तेमाल की होती है ना, ये थोड़ी सी इसमें पड़ा है, लेकिन इसमें आपको नज़र आ रहा होगा बड़े स्टेन्स लगे हुए हैं। तो ये मुझे ना ये जैसे ये डस्टी हुई है थोड़ी सी, तो इनको अब मैं धो के रखूँगी सारी, और फिर मेरा ये आखिरी कैबिनेट का काम हो जाएगा किचन का सारा ख़त्म। फिर बाहर हाँ, आज मैंने अपनी अलमारियाँ भी सेट करनी है, तो आज पूरा ही कोई डीप क्लीनिंग डे है मेरा, तो मैं अलमारियाँ सेट करूँगी। कुछ कपड़े प्रेस होने वाले, मशीन भी लगाई हुई है, और फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। बंदे दो हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो बंदे 8, 9, 10, 11, 12 होते हैं। और लेकिन मैं उतने बंदों में भी, मतलब जब मैं अम्मी के घर रहती थी तो हम लोग 8, 9 थे, तो वो काम भी मैं अच्छे तरीके से कर लेती थी। तो क्लैप फॉर मी। और बिलाल शाह, तुम क्या कर रहे हो? मैं आम का जूस बना रहा हूं। तुम बात सुनो, तुम मत बनाओ, मैं खुद बनाऊंगी, सिर्फ मुझे इसका छिलका उतार दो। ये सारी मैं धोऊंगी, ये सारा मैं कर चुकी हूँ क्लीन, ठीक है। इसमें मैं डिटोल वगैरह भी लगा चुकी हूँ, और अब ये मैं शुरू करूँगी। ओहो, ये लग गया सब पे साबुन वगैरह, और ये बिलाल आम छिल के गया हुआ है। अब मैं इनको साफ़ करूँगी, और ये किसी से उतर रहा था तो मैंने उतार दिया ज़्यादा कूड़ेदान में, जिससे उतर गया, जिससे नहीं तो नहीं। तो ये सारी बोतलें जो है ना, ये भरी हुई नहीं है, ये खाली भी हैं। जैसे ये खाली है और ये भी खाली है, और नहीं ये भरी हुई है, ये भी बस थोड़ा ही रह गया है। तो लेकिन मैं इनको धो के संभाल दूँगी, फिर भी टाइम एंड अगेन ये इस्तेमाल हो सकती हैं। इनमें अपना कोई लिक्विड आप बना के डाल के, जैसे वो सिरके और पानी वाला होता है, शीशों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या इस्त्री जब कपड़े किए जाते हैं तब इस्तेमाल हो सकता है, मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर मैं उसको फेंक नहीं रही हूँ, इनको धो के मैं संभाल दूँगी एज इट इज़। जी, अब कर चुकी हूँ मैं किचन पूरी तरीके से साफ़, और जो ये है ना वहाँ पे लगा हुआ था, इसको मैंने उतार के यहाँ पे कर दिया। तो मैं आपको कैबिनेट दिखाती हूँ। हाय, मैं पहले भी दिखा देती ना, पहले कौन सी सूरत हाल थी। ये यहाँ का नहीं है, मैंने अब ये थोड़ी सी सेटिंग इस तरह कर दी है। और अच्छा, जो घी के डब्बे होते हैं ना, उनके नीचे बहुत ग्रीस सी जमा हो जाती है खुद ही से, तो मैं घी उस वाले के अंदर रखती हूँ ना, तो जब मुझे चाहिए होता है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। अब ये मैं वैसे तो साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन अब ये रोज़ाना बाहर तो नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्या किया कि क्योंकि इसकी वजह से ये नीचे टाइल बहुत गंदी हो जाती है, तो मैंने इसके नीचे शॉपर लगाया है और फिर से शॉपर के अंदर रखा है, ताकि एक तो ये पकड़ने में आसानी से मैं ऊपर, ऐसे मुझे चाहिए तो मैं ऊपर ले जाऊँ, और दूसरी बात ये कि यहाँ नीचे अब ये ग्रीसी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने रखे हैं, एक सेकेंड में दिखाती हूँ, पैकेट्स बना के ना, लाइक ऐसे पैकेट्स। अब ये माचिसों का है, मसालों का अलग रखा है, बेकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अलग रखा है, तो पूरा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया इसके अंदर। वो जो 2 पड़ी है ना, वो बटर पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगले कैबिनेट की तरफ चलते हैं। आप ये स्ट्रेनर्स हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, ये छोटी चीज़ों के लिए, और ये चावलों के लिए, बिरयानी के लिए, या बॉईल करूँ तो, और इसकी जगह यहाँ नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हैं छोटे छोटे टिफ़िन, और जो घर में सालन वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या अगर किसी को भेजनी हो कोई चीज़ तो उस वाले पोर्शन में ये चीज़ें हैं। इसमें ये जैसे ये ट्रेज़ हैं, सैलेड के बाउल्स हैं, और बस इसी तरह की चीज़ें हैं। इसमें मेरे फ्राइंग पैन्स और तवे वगैरह हैं। इसके अंदर ये कढ़ाइयाँ हैं, और 2 कढ़ाइयाँ हैं छोटी, और एक ये देगची है, और इसमें सारे ढक्कन वगैरह हैं, और ये नेट है, ठीक है। और ये जो मेरी प्लेट्स हैं ना, ये स्टोन की हैं, और ये बहुत हैवी प्लेट्स थी, तो ये मैंने इस वाले दराज में रखी हुई थी। तो जो ये दराज है ना, ये इतना अरसा यहाँ पड़ी रही है ना कि ये नीचे हो गया है थोड़ा सा, तो अब वो कारपेंटर आएगा तो मैं उससे ठीक करवाऊँगी। तो ये सारे के सारे
A to Z मैंने धो के रखे हैं बर्तन, ठीक है। तो इसलिए मुझे बड़ा टाइम लगा। और फिर नीचे टाइल्स वगैरह भी, ऊपर वाला तो सबको पता ही है कैबिनेट में क्या है। ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें। ये जो उस दिन मैं ग्लास लाई थी ये मैंने वक्ती तौर पे अवन पे रख दिए थे, लेकिन अब मैंने इन्हें उधर रख दिया। ये मेरी बाउल्स पड़े हैं और इसके साथ का डिनर सेट वो उधर लगा हुआ है कॉर्नर पे। और ये जो चमचे रोज़ाना यूज़ हो जाते हैं, ये लहसुन अदरक पीसने के लिए, ये और ये नींबू निचोड़ हो गया इसको। अच्छा जी, फिर आ जाती है बारी नीचे की। तो ये चमचे सालन वगैरह के हैं, और ये सलाद वगैरह धो लो, सब्ज़ी धो लो, रखो तो ये उसके लिए। ये फ्रूट्स वगैरह, चेरीज़ वगैरह के लिए मैंने लाई थी स्ट्रेनर। और ये वैसे निम्को बिस्किट के लिए, ठीक है। अब आ जाता है ये वाला कैबिनेट। तो इसके अंदर ये जो है ना, ये बिलाल की अम्मी का डोंगा है, थोड़ा सा रफ सा था तो उस वक्त मिल नहीं रहा था, मिल गया था तो फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ रख दिया है। ये जो तारे हैं ना, इनको वैसे स्क्रबर कहते हैं अंग्रेज़, लेकिन हम लोग तारे कहते हैं घरों में। तो ये तारों से ना मैंने ये सारी टाइल्स साफ़ की हैं, दीवारें वगैरह साफ़ की हैं। तो फिर अब ये बर्तन धोने के काबिल मेरे ख्याल में नहीं रही। तो वैसे मैंने इसको सरफ से, डिटोल से धोया है, धो के मैंने इधर रख दिया ताकि आइंदा भी मैं इससे यही काम ले सकूँ। और ये जो है ना, ये मैंने भर के रखा हुआ है। अब वो वाला बस ख़त्म होने ही वाला है, तो फिर मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये फ्रंट लाइन पे बास्केट में वो चीज़ें जो डेली मतलब यूज़ होती हैं। और पीछे जो है ना, जो आपका स्टॉक होता है वो है। इसमें कुछ शॉपर्स पड़े हुए हैं इस तरफ करके, देखने में तो बेतरतीबा लग रहा है लेकिन बिल्कुल तरतीब में पड़े हैं। इस कॉर्नर पे शॉपर पड़े हैं, ये सरफेस क्लॉथ है और वो टिश्यू के रोल्स हैं, ठीक है। और ये हो गया ये कॉर्नर। और ये हमने अभी तक वो लॉक मैंने ला के रखे हुए हैं लेकिन लगाए नहीं हैं, ठीक हो गया। और बाकी ये मैंने बोतल भरी थी वही अमीरों वाली, तो अब मैं अपने आप को हाइड्रेट भी रखना होता है ना। तो अब ये हो गया किचन साफ़। और अब बाकी जो वैक्यूम वगैरह है वो करूँगी, लेकिन वो कुछ देर बाद करूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए ये वैक्यूमिंग और ये सब चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। और खाना ये है कि रात को मैंने कबाब बनाए थे, साथ में मटर पुलाव बनाया था, तो वो दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी कि अभी वही कबाब दोबारा से तलूँगी, मसाला पड़ा हुआ था, और साथ में मैं चावल गर्म करूँगी और थोड़ा सा भी रेस्ट करूँगी। ऐसे लगाया कमरे में, मैंने बिलाल को कहा तुम लगाओ ऐसी, ताकि थोड़ा सा कमरा ठंडा हो। फिर मैं कमरे में हूँ, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी है। हाँ, तो चुंडियाँ क्यों मारी हो? अच्छा, मैंने कहा मुझे चुंडी मारी है। तो अब हम जाने कमरे में, आओगी? आओ, ये उठाओ ना बास्केट, इसमें दाऊद के कपड़े डालने हैं। अब कमरे में जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर अपनी अलमारियाँ ठीक करूँगी, फिर वो ठीक करके मैं आपको दिखाती हूँ। आज बुध है ना, एक वीडियो मेरी आज अपलोड हो गई हुई है, अभी तक आप लोगों ने देख भी ली होगी। और ये आगे की वीडियो है, ठीक है। बिगड़ गई है मेरी अभी फ़िलहाल। अच्छा, कबाब मैं बना रही हूँ और साथ चावल मैंने दम पे रखे हुए हैं, यानी कि गर्म हो रहा है। और ये आ गया है चटनी का सामान, और अब बनाऊँगी चटनी इसकी, और फिर होगा दिन का खाना। और कपड़े भी मैंने काफ़ी सारे धो लिए हैं, वो भी फैला दिए। अब वो सूख गए हैं, और जो दूसरी वाली पाइल है वो डाली हुई है, और वो डालूंगी इधर, और ये वाले कपड़े तय करके रखूँगी। बड़ा काम है भाई आज। तो आज है एक नया दिन, और आज है जुमेरात। तो आज मैं बना रही हूँ दाल माश, और साथ ही मैंने ये ओए क्यों हंस रहे हो तुम लोग? इतना बंदे का त्राण नहीं निकल सकता, बंदे के हाथ से कोई चीज़ गिरने वाली होती है। तो अल्लाह देखो मेरा फेस कितना ऑयली हुआ है और काला भी हुआ है। हाँ, तुम बहुत कोई लग रही हो। देखो मैं ये काट रही हूँ, मैं दोबारा ये हमारे लिए काटे। सनम ये इन शेड्स के रिव्यू भी दो ना। बात सुनो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा ठीक आ रहा है कलर। इधर आओ जरा तुम, यहाँ पे खड़ी हो, अल्लाह ये देखो कितना फ़र्क आता है। खैर मैं ये साथ साथ दुआना खा रही हूँ, लाइक तरबूज जिसको कहते हैं, इसको वाटरमेलन कहते हैं। ओके। और साथ मैं बना रही हूँ दाल माश, और चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। जो ये है ना, यहाँ पे जो मैंने स्पून रखने वाला वो रखा हुआ था गुलदान सा, उसको चेंज करके तो मैंने ये रख लिया। ये मैं साथ वाले घर में जब दूसरे वाले किचन की सफाई वगैरह करी थी तो वहाँ से मिला, तो मैंने उठा लाई हूँ। मैंने कहा चलो अब इसको रखती हूँ, बस लकड़ी का अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो दाल रखी हुई है मैंने, अब इसमें डालेंगे हम नमक, और मैंने वो जो यहाँ पे मसालों वाला रखा हुआ था उसको भी हटा दिया है, और मसाले जो है ना मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। और क्या, और हाँ ना बस अब हम इस दाल में डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। इतना नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने दाल तकरीबन 1-1.5 प्लेट जितनी ली है, ठीक है। और इसी में मैं डालूँगी हल्दी थोड़ी सी, वो उसका कलर जो है ना मुझे येलो पसंद है, ठीक है। तो
हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा, हाँ बल्कि थोड़ा सा और कुछ भी नहीं, हम बस यही डालेंगे, ठीक है। और इसकी जो झाग आएगी उसको हम क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे, डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि वो एक स्मेल सी होती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है दाल में। तो मैं पहले इसको साइड से थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ तकरीबन 80-90%, और फिर साथ जो है मैं मसाला इसका तैयार करूँगी। मसाले में मैं प्याज बिल्कुल नहीं डालूँगी, सिर्फ टमाटर डालूँगी। ये एक टमाटर है, फ्रोज़न है मेरे पास, अभी इसको जब धोऊँगी तो छिलका बहुत सॉफ्ट हो जाता है, आराम से उतर जाता है। और ये अदरक का इतना सा टुकड़ा लिया है, और साथ ही मैं जो लहसुन है वो भी थोड़ा सा ही लूँगी, ठीक है। तो अब बनाना शुरू करती हूँ। अब जो ये है झाग, इसमें से एक बार बनी है ना, तो ये मैंने निकाल ली है। अब इसी तरह थोड़ी देर में करूँगी ना, ऐसे जो भी झाग होगी वो निकाल लूँगी, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको हम लेके जाके डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। और टमाटर वगैरह, प्याज, इसको क्या कहते हैं, हरी मिर्चें, ये भी तैयार हैं। अदरक मैंने पीस लिया, छोटा सा क्वाइन था। अब मैंने लहसुन किधर गया, अभी तो निकाला था, है लहसुन किधर चला गया, मैंने निकाला और फिर मैंने वापस उसी में डाल दिया, समझ ही नहीं लगी मुझे। अब लहसुन छिलूँगी, और मैंने अभी ये निकाल के फेंका, और एक और बैच बन गया इसका। अब मैं फिर ये दोबारा से निकालती हूँ। भाई ये सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, और ये मैंने अभी निकाली है। अयूब पार्क जाओ तो रास्ते में एक छोटा सा सेव मार्ट आता है ना, पता नहीं उसका क्या नाम है, मतलब मैं उसको सेव मार्ट कहती हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये ली थी 480 रुपये की, शायद, हाँ 460 की। तो ये बड़ी अच्छी सी कढ़ाई है, सर्विंग के लिए भी अच्छी है वैसे भी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज दाल इसमें बनाऊँ। तो पहली बार जो इसमें अब बनेगी ना चीज़, वो है दाल माश। तो अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और दाल उबल रही है, और तकरीबन 40% हो गई है, 40% और हो जाए तो फिर हम बना देते हैं इसको। तो अब ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए, फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ी गर्म हो जाती है जल्दी से। अब मुझे डर लग रहा है कि ये इस तरीके से वो उलट पलट ना हो जाए, फ्लिप ना हो जाए, आगे पीछे फ्लिप हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। और ये जो ब्रेड बॉक्स है ना, इसके अंदर मैंने ये मसालों वाला डब्बा रख दिया है, ये वाला। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। मैंने बिल्कुल 1-1.5 प्लेट जितना ही दाल ली है, तो फिर मैं उस हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगी, ठीक है। उधर रख दो, ज़ीरा ऐड करेंगे, और जब तक थोड़ा सा उस साइड पे पंखा लगा हुआ है ना, तो मुझे डर लगता है कि ना वो स्प्लैश करे एकदम, आंखों में मर्ची उड़ के गिरे, इसलिए मैंने जो है बंद कर दिया है। तो ये हम लोगों ने ले लिया दाल, आंच में बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ। थोड़ा सा ये रेड हो जाए ना, रेड नहीं गोल्डन सा हो जाए थोड़ा, फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। और जो लोहे की ये देगचियाँ, लोहे क्या इसको क्या कहते हैं, लोहे ही कहते हैं ना, उसकी कढ़ाइयाँ होती हैं ना, उनमें टेस्ट चिकन कढ़ाई का हो, मटन कढ़ाई का हो, तो वो बिल्कुल अलग टेस्ट करता है। अगर आप नॉन स्टिक में बनाओ, या रेगुलर जो स्टील के या वो सिल्वर के देगचे होते हैं उनमें बनाओ वो, और इसमें जो बनाओ ना, उसके टेस्ट में भी फ़र्क है। जैसे मिट्टी में बनाओ, मिट्टी के बर्तनों में सॉरी, तो उस टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए, फिर हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे, बस इतना, ठीक है। और अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तो बिल्कुल हल्के हाथ से करूँगी, क्योंकि ये एकदम फ्लिप ना हो जाए, हल्की सी है ना, इसलिए थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देती हैं। और इसके अंदर मैं साथ ही मसाले भी ऐड कर दूँगी, ताकि मसाले भी साथ ही अच्छी तरह पक जाए। नमक मैं बाद में, मैंने दाल में ऐड किया हुआ है, इसलिए ऐड नहीं करूँगी। और हरी मिर्च मैंने एक डाली है बड़ी सी, तो इसलिए मैं जो ये मिर्चें हैं ये भी मैं थोड़ी सी, बल्कि मिर्चें ठीक ही डालनी चाहिए, वरना दाल चटपटी ना हो तो मज़ा नहीं करती। इसका धनिया डाल दिया, थोड़ी सी ये वाली मिर्चें भी डाल देती हैं, ठीक है। गरम मसाला लास्ट में भी डालूँगी, लेकिन बिल्कुल माइनर सा ना,
तो टेस्ट मज़े का आता है, वो भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा मसाला भूनूंगी और उसके बाद डालूंगी मेथी, क्योंकि उस टाइम जो मेथी आप डालो तो जो टेस्ट, जो फ्लेवर आता है ना मेथी का, वो बहुत फिट होता है, बहुत मज़े का होता है। तो वो मैं उस टाइम ही डालूंगी। अभी ये वो वाला बर्तन है वो जिसके अंदर से आग नहीं निकलती, वो तो मैं इसको थोड़ा लाइट करके बनाती हूँ, क्योंकि मैं वो डरती हूँ। ठीक है, इस मसाले को मैं भून लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। दाल जो है वो गल रही है यहाँ हमारी जी। अब जो दाल है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कि दाल जो है ना वो बन चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर लूँ। मैंने ये हो गया था, तैयार हो गया था, लेकिन फिर मैंने क्या किया था कि इसको बंद कर दिया था आंच इसकी, ताकि ये जल ना जाए। और क्योंकि दाल अभी बनी हुई थी ना, थोड़ा सा ये और गर्म हो जाए, मैं इसको करती हूँ। और इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर मेथी ऐड करूँगी। आप बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आएगी मेथी। थोड़ी सी ऐड करनी है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। और अब जो है इसकी फाइनल लुक तो नहीं है, ये अच्छी तरह से मिक्स हुआ है। थोड़ी देर इसका ये पानी जो है एक्सेस वो खुश्क हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी 5 मिनट में। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। अब मैं साफ़ कर चुकी हूँ किचन, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं रात को डेली धो देती हूँ। अब अच्छा, थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज कर दी है। ये जो था इस कॉर्नर पे था, तो मैंने इसको इधर कर दिया। ये रोटियां जो हैं इनकी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन सुबह मैंने इनको वो जो 3 डब्बे वाले को रोटी देते हैं ना, उसमें डाली हैं। छोटे छोटे से टुकड़े हैं, सूख गए हैं ना नान के, तो अभी मैंने लपेट के रुमाल में इधर रखे हैं। सुबह रुमाल भी धो दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये साइड में रखे हैं। और यहाँ पर मैंने ये वाला मग रखा है और एक ये मिल्क वाला रखा है, बड़ा प्यारा क्यूट सा लगता है। और ये मग भी बड़ा क्यूट सा है। ये बिस्किट वाला पोर्शन है और ये अंदर से इतना सा मग है, वो जो आपको नज़र आ रहा है, और ये बीच में बिस्किट वाला है। तो ये सारे जो किचन की डेकोरेशन, ये प्लेट्स वगैरह हैं, वो प्लेट है, ये भी मैं धोकर रात को ही सो जाती हूँ, ताकि फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है डस्टबिन वगैरह भी साफ़ करके। और ये शेल्फ्स भी, खिड़की भी, डिस्पेंसर भी, वो ताकि जब मैं सुबह सुबह किचन में आऊँ ना, अभी ये सूख जाएगा क्योंकि पंखे दोनों चले हुए हैं। ठीक है, जैसे ही सुबह मैं किचन में आती हूँ ना, तो फिर ये बहुत मुझे साफ़ इन्वायरमेंट मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह किचन में, साफ़ सुथरे किचन में आना इज़ अ ब्लेसिंग। मैं अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में ये कह चुकी हूँ। तो अभी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जैसे सूखे तो मैं इनको इनकी जगह पे लगाऊँ। उसके बाद सिर्फ मेरे कमरे की डस्टिंग रहती है, मैं वो करूँगी। और उसके बाद अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, यू कैन सी इट इन माई आइज़। तो मैं फिर सो जाऊँगी। लगातार उठ के काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इश्यूज़ हैं ब्रूटल किस्म के, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। बट काम चोरी नहीं करती हूँ, तो इसके लिए क्लैपिंग बनती है मेरी। खैर, अब आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, और जैसा कि मैं अपना सारा किचन और सारा काम रात को क्लीन कर चुकी थी, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना। बस ये दाऊद साहब ने थोड़ा सा गंद बिखेरा है, इसको समेटूंगी। और ये भी गंद नहीं है, बस टॉयज़ हैं, इनको उठा दूंगी। और मैंने आज कपड़े निकाले हैं, ये वाले जुम्मा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये वाले कपड़े पहनूँ। और साथ में दाऊद के भी मैंने निकाले। दाऊद की कमीज़ सलवार अभी मैंने प्रेस नहीं किए, धुले में, लेकिन वो प्रेस नहीं किए, तो मैंने सोचा मैं उसको ये वाली शर्ट बनाती हूँ और साथ में उसके ये वाला शॉर्ट्स है और ये जूते बना दूँगी। और अभी फ़िलहाल ये अंगूठा जो है, इसके दांत भी यूँ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे हया नहीं आ रही कि मैं अंगूठा दूँगी। और ये मेरे बालों की क्या चल रही है। सबसे पहले मैं करूँगी ना, आज मैं कोकोनट ऑयल लगाऊँगी बालों पर, ठीक है। और इसको आज मैं हेयर मास्क जो होता है ना, वो अंडे दही वाला, वैसे तो उसमें जैतून का तेल भी डलता है, लेकिन मैं आज इसमें कोकोनट ऑयल डालूंगी और हेयर मास्क बना के आज अपने बालों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कराते हैं और चीज़ें निकालते हैं जिन हमने डालनी है।
ठीक है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद अपने इस हुलिये को चेंज करके। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार, और ये बड़ा ही फिट सा फ्लेयर्स वाला इसके साथ मैंने ये बॉटम मैच किया है, और इसके साथ मैंने जूता और शूज़ सॉरी और क्योंकि मैं आज बड़ी प्यारी लग रही थी तो बिलाल फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले गया। मजाक कर रही हूँ, प्यारी तो वैसे मैं लग रही थी लेकिन हमें जाना ज़रूरी था। अभी हम लोग आए हैं सेंटोरस, और ये यहाँ पर सफ़ायर पे इतनी ज़्यादा रश है। और इसके बाद हम लोग गए गैस पास, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैंने वाफल नहीं खाया। जी बड़े अरसे के बाद हम आज गैस पास आए हैं। एक सेकंड बिलाल 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 तुम बिल्कुल यूं ऊपर झुके हुए उस तरफ हो जाओ, मेरे कपड़े सफ़ेद हैं और गंदे हो जाएंगे। तो गैस पास का जो डेजर्ट है न्यूटेला में गिच मिच हुआ है और बहुत ही मज़े का। और मैंने प्लस और क्या लिया, लाइट्स नहीं है, रोज की तरह नहीं बिलाल, मुझे ये चाहिए थी ना। और सफारी से शर्टें ली हैं, और एक ट्यूलिप शलवार ली है। तो अभी कैमरा बंद कर दो ताकि मैं बदतमीजी के साथ खाऊं। कल मैं अलमारियां दिखा नहीं सकी, आज है सैटरडे, और ये सारी बिलाल की जो कबर्ड है वो भी सेट है, और मेरी वाली भी सेट है, और दाऊद की भी मैंने सेट कर दी है। कुछ मैंने उसके कपड़े जो हैं इन दराज़ों में भी रख दिए हैं दोनों में, और अपनी भी मैंने जो अभी मैंने इस्त्री करने के कपड़े वो नीचे पड़े हैं, और बाकी यहाँ लगे हैं सारे। ओहो। और सैटरडे आज मैं मूवी देख रही थी शानदार, और साथ ही साथ बेडशीट्स भी उतारी हैं, चेंज करनी है, धोने के लिए डाली हुई हैं। और मैं बना रही थी चिप्स, ये मैंने भी धोए हैं, ये काट के मैंने धो दिए हैं। अब जो है इनको स्ट्रेनर में डालूँगी, और ताकि पानी जो है वो निकल जाए और ये टेढ़े मेढ़े ना, ठीक है। और ये बेसन भी निकाल ली है। सब लोग गाँव गए हुए हैं, मैं हूँ और सारा है घर में, और हमना आई भी है, बस हम लोग हैं। तो हमने सोचा कि टिंडे तो मैंने सुबह लिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस वजह से गाँव नहीं गई क्योंकि मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सक रही थी। तो अभी क्या है कि हमने सोचा सालन क्या बनाए, टिंडे तो लिए थे लेकिन वो मैं रात को बनाऊँगी। तो अभी जो है हम आलू वाले चिप्स बनाएंगे, और साथ हम क्या खाएंगे, नान मंगवा लेंगे और चटनी बनाएंगे। तो अभी मूवी पॉज करके आई हूँ, और मुझे ना कमर में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने यहाँ से रग भी उठा दी है, क्योंकि फिर दाऊद है ना खेलता है, कभी इधर करता है कभी उधर करता है। इस कमरे में जो था वो भी उठा दिया है ताकि मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ ना, फिर मैं वो बिछाऊँ वापस। उसकी जो एजिज़ है ना वो फिर ख़राब हो जाते हैं सोफ़े के साथ लग लग के, क्योंकि यूँ एजिज़ के साथ साथ लगा हुआ है ना, इसलिए। और ये मैंने डाला हुआ इसलिए कि बाहर से मिट्टी वाले पाँव आते हैं, तो पहले यहाँ पे ये पूरा एक पैच है वो वहाँ कॉर्नर तक। तो अभी बनाना शुरू करते हैं, और बन जाए फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये बन गए बड़े खस्ता से मेरे चिप्स, एक बैच बन गया और दूसरा मैं डालने लगी हूँ। चूल्हा मैं आहिस्ता कर दूँ। मेरी प्लेट भी रेडी है, और ये केचप के लिए रेडी रखी थी लेकिन केचप नहीं मिल रही। होगी ना, उधर ही पड़ी हुई है। अच्छा चलो अब मैं इसमें डालती हूँ चिप्स। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है बेचारी का। ये आ गए मेरे चिप्स, बस मैं इतनी खाऊंगी, बाकी ले जाओ। और जी आज का व्लॉग इतना ही था। अब कल है संडे, नया दिन नया व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और मेरी दादी के लिए भी दुआ करनी है सबने।